उसका जिम्मेदार उन्होंने नून लीग को करार दिया और साथ ही भी कहा है कि शाहिद हक़ान अब्बासी ने मीडिया के साथ गलत अदादोशुमार शेयर किए हैं। करेक्ट कौन से हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो एलएनजी का मामला और ये एनर्जी का लोड शेडिंग का गैस बिजली के मामला थे ना, अब ये वो टेक्निकल इशू नहीं रह गया, अब ये जलसों में आ गया है। अब ये मरियम बीबी जिक्र करने लग पड़ी हैं और इमरान खान साहब को इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज उन्होंने कहा है ना कि ये आम कही जाती है बात कि जनाब इस गवर्नमेंट में जो है ना करप्शन है, ठीक है, बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, मगर इमरान खान की जाती करप्शन की कोई स्टोरी नहीं है। ये आज उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान की उस पर अटैक किया है कि जनाब ये मिथ है उनके बकौल कि ये मिथ है कि इमरान खान पर्सनली नहीं है, क्योंकि इमरान खान उन्होंने ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो आप हम और ये जो स्टोरियां करते रहते हैं एलएनजी की और गंदम की और चीनी की, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, इनको निकालेंगे नहीं, तो फिर शक आप पे भी होगा। जो हम भी कहते रहते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाते हैं नदीम बाबर के आगे, और ये ख़ास तौर पे एनर्जी सेक्टर के अंदर उमर अयूब के आगे, असद याउद्दीन के आगे, ये मल्टीपल 3 साल से हर साल 2-3 बड़े लंबी लिस्ट में, एक सिर्फ एनर्जी में बता रहा हूँ, एनर्जी के अंदर सिर्फ मैं कह रहा हूँ 3 बंदे हैं, मगर एग्जैक्टली बाकी भी जिनके और भी लोग हैं जिनके ऊपर कैबिनेट के अंदर शक नहीं रह गया, बहुत ज्यादा। एक तो चीनी का मैं समझता हूँ कि चीनी की आज मरियम बीबी की बड़ी एक मास्टर शॉट थी। उन्होंने कहा जनाब ये क्यों नहीं एक्शन लेते। अब एक्शन जो लेने में इंसान सोचता है कि इनके तो अपने भी तो लोग हैं, फिर मैंने सोचा कि इनके अपने लोग में सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त कौन है, शहबाज शरीफ है और हमजा है। तो जिस तरह पैनामा का केस जब आया था तो सलमान शहबाज लोगों को मैसेज करते थे कि थैंक गॉड आर पार्ट ऑफ द फैमिली सेव्ड, कि हमारा नाम नहीं है, मियां नवाज शरीफ का है। तो उन्होंने भी कहा कि ये चीनी में मियां नवाज शरीफ का नहीं है, वो शहबाज शरीफ का है। तो ये जेल में अगर ये रहेंगे तो चौधरी शुगर मिल जिस पे केस चल रहा है मरियम नवाज साहब, वो तो मरियम नवाज साहब के भी है, वो उसके अंदर मरियम नवाज भी हैं, इनडायरेक्टली हैं, पर बहरहाल चीनी का जो डायरेक्टली ज्यादा इनकी तो अपनी भी रमजान शुगर मिल्क है ना फिलहाल, उसमें चौधरी शुगर मिल जिस पे मरियम नवाज पे केस चल रहा है उसी पे है ना कि शुगर मिल इसके भी शेयर्स हैं, उसके अंदर वो है बेनामी शेयर्स का। ये केस तो जो है चीनी की जो कमीशन के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर रमजान शुगर वाला है। लेकिन फिर मैं आपकी बात को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, सॉरी कट कर रहा हूँ, कि इसका फिर भी ये हुकूमत की ज्यादा इमरान खान साहब का ज्यादा स्कैंडल बनता है, इनके पार्टनर्स का बनता है कि हुकूमत में ये बैठे थे, मरियम और शहबाज शरीफ तो नहीं बैठे थे, इन्होंने फैसले के पॉलिसीज बने, अगर उससे शहबाज या मरियम ने या मुने सलाई ने फायदे उठाए या खुसरो बुख्तियार एंड कंपनी उठाए, वो कहते हैं अल्टीमेटली बक स्टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एट द कैबिनेट, के फैसले तो इनके थे जिसकी वजह से अवाम की जेब से 300-400 बिलियन रुपीज निकल गया है। तो मरियम को उसमें कोई नुकसान नहीं है, अगेन उनके मिले हूं या ना हूं, अल्टीमेटली उनको पता है कि ये जो इमरान खान साहब ने फैसले किए हैं अपने एटीएम्स को जो माल या खिलाया गया है ना, तो वहां से जहांगीर तरीन खुसरो एंड कंपनी, तो वहां से वो बात कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अल्टीमेटली चीनी के साथ आटे के साथ उन्होंने असल जो है एलएनजी और जो है ना फर्नेस ऑयल के जो हम करते रहते हैं उन्होंने आज वो किया। और मैं समझता हूं आज नदीम बाबर ने, अब मेरा लंबी हो जाएगी क्योंकि टाइम हमारे थोड़ा है, तो नदीम बाबर ने और उमर अयूब ने जो आज मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज के बाद वो फंस गए हैं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मैं से गलत झूठ भी बोला है, वो गलत बयानी नहीं की हुई है। आज वो बिल्कुल फंस गए हैं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये गलत बयानी कर दी है। पहले तो था ना ये इधर उधर वो बात, फॉर एग्जांपल उन्होंने 3-4 चीज़ें जो है, एक उन्होंने कहा कि नदीम बाबर साहब ने एक तो पुरानों की करतूतें करते जिक्र करते कि जी पिछली हुकूमतों की करतूत जो है ना 4-5 दफ़ा दोनों ने अल्फाज किया, तो उमर अयूब साहब अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो नून लीग में भी पिछली हुकूमत में रहे हुए हैं और वो क्यू लीग में भी रहे हुए हैं, तो पिछली हुकूमतों में पहले तो खुद हिस्सा रहे हुए हैं। दूसरी बात है कि नदीम बाबर साहब भी जो है पंजाब गवर्नमेंट के एनर्जी के अंदर बाकायदा मशीर रहे हुए हैं और ख़ुद जो है ये काफ़ी सारी पॉलिसियों के अंदर ये शामिल रहे हुए हैं बनाते वक्त। तो उसके बाद उन्होंने कहा एक कि क्लेम किया कि जनाब ये झूठ बोलते हैं कि ये सर्दियों में जो ली जाती है, गर्मियों में जब सर्दी की ख़रीदते हैं तो वो $2 की नहीं मिलती है, महंगी मिलती है। वो पार्शली दुरुस्त कह रहे हैं। होता ये है कि $2 की जब गर्मियों में आप ख़रीदते हैं सर्दियों के लिए, फ्यूचर बाइंग जिसे कहते हैं, तो आपको वो 4-4.25 की मिलती है, $2 की नहीं मिलती है, और मिल रही थी जो है। मगर इन्होंने जब ली तो $8 की ली
उससे भी डबल होगा। आप थोड़ी सी बिल्कुल सर्दियों में जो गर्मियों में आप खरीद लेते हैं, जो फ्यूचर बाइंग करते हैं, उस रेट पे नहीं मिलती, प्रोजेक्टेड रेट के ऊपर मिलती है, पर इतना फर्क नहीं होता। उस तरह जब $2 पे गया हुआ था तो हम जो कहते हैं हेजिंग करते 10 साल के लिए ले रहे, तो $2 की नहीं मिल रही थी, $3-4 की मिल जाती है, वो प्रोजेक्टेड रेट के ऊपर मिलती है। मगर जो एक्चुअल रेट्स है फिर भी वो कम है। और वो कह रहे हैं शायद खान अब्बासी कई चीज़ों पे हम उनके नाक़िद हैं, हमने उन पर बड़े इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, पर वो वाकई सर्दियों का रेट लगाया जाए तो $200 मिलियन का नुकसान हुआ है। वो बहरहाल किसी ना किसी उसका जवाब देना है। ये 35 अरब रुपये बनता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जनाब एक वो फिगर बार बार देते हैं कि जी हमने स्पॉट बाइंग की, तो वो देखें ना 10% है, वो 13% का जो कतर की डील से तो बड़ा सस्ता है। उसमें झूठ ये बोल जाते हैं कि बीच में $2 पे भी आया हुआ था, उसको जब डाल के एवरेज करें तो वो वाला 10 पे आता है, वरना अगर वो 2% वाला ना होता तो ये इनकी कमाल नहीं था, वो इंटरनेशनल रेट ही नीचे आ गए। तीसरा, वो बार बार कहते हैं कि जी देखें इन्होंने स्टोरेज नहीं बनाई, पाइपलाइन नहीं बनाई। भाई साहब उनको आप छोड़े, आपके पास 2 साल है, आपने 2 साल में स्टोरेज क्यों नहीं बनाई? स्टोरेज साल डेढ़ में बन जाती है, ये 2 साल में बन जाती है। आपको 2 साल अब हो गए, आप 2.5 साल हो जाएंगे, आपने अभी तक पाइपलाइन का क्यों नहीं सिलसिला शुरू किया हुआ? तीसरा, वो कैपेसिटी का बिल्कुल सही कहते हैं कि हम तो खुद कहते हैं कि दोनों टर्मिनल जो लगे वो बहुत ज़्यादा 100% कैपेसिटी पे जो करके वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रखी, जो 18% प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो 40-45% दिया। मगर एक बात का क्रेडिट है शायद खान अब्बासी का और नून लीग का कि चाहे उन्होंने महंगे लगाए, सस्ते लग सकते थे, पर टर्मिनल लगा दिए। सिर्फ टर्मिनल लगाने से, साल का LNG को इस्तेमाल होने से 2 से $2.5 बिलियन का फायदा है। टर्मिनल की जो कैपेसिटी अगर 100% भी कर दी जाए तो वो एक टर्मिनल की साल की $75 मिलियन बनती है, जो कि साल के दोनों के $150 मिलियन है। जबकि उनसे जो फायदा उनकी वजह से सस्ता फ्यूल जो LNG मिलता है वो कोई 3 से 4 बिलियन सालाना है। ये क्रेडिट शाहिद खान अब्बासी का और नून लीग का ज़रूर है कि वो उसमें कर रहे हैं। फाइनली मैं उसके अंदर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनका जो आपस में वो वाला बार बार ये जो वन आफ्टर अनदर जो स्कैंडल्स हो रहे हैं, जो इमरान खान साहब को फाइनली इसकी खुद ये करवानी पड़ेगी कि अब ये आम जलसों में बात होने लग पड़ी है। मगर अभी ये ना इन चीज़ों की इंक्वायरी करवा लें, अब ऑडिट करवा लें, ना हमारा हिसाब रहे ना उनका रहे, तो एक ऑडिट कर लें कि शायद खान अब्बासी झूठ बोल रहा है कि उमर अयूब साहब झूठ बोल रहे हैं या हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उसका आसान तरीका है कि एक ऑडिट करवाएं। तो अगर ऑडिट हुआ या इमरान खान साहब ने एक्शन ले लिया तो गायब हो जाएगा। वैसे मुझे ना बाज़ दफ़ा आमिर साहब से मेरा 20 साल का बड़ा ज़ाती तल्लुक़ है, मुझे ना बाज़ दफ़ा इनकी खुशफहमियों पे मुझे हैरानी होती है। इन्होंने पहले जो सारी चीनी की इंक्वायरी करवाई थी आपकी डिमांड पे, हमारी डिमांड, उसमें से क्या निकला? व्हाट हैपेंड टू इट सर? उसमें 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया था FIA कमीशन ने, तो इमरान खान साहब ने उनका क्या कर लिया सर? अब आप आज एक नई आपने उनसे तवक्को बांध